बच्चों, आज हम आपको जड़त्व के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने आपको बल बताया था कि बल क्या होता है। आज हम आपको जड़त्व बताएंगे कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व वस्तु में गुण होता है। जड़त्व वस्तु का ऐसा गुण होता है कि जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, स्वयं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था हमने पढ़ी है, वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं, विराम अवस्था और गति अवस्था। अब वस्तु की अवस्था में यदि परिवर्तन करना है, जैसे कोई वस्तु विराम अवस्था में है, उसमें अगर उसे परिवर्तन करना है तो विराम अवस्था में परिवर्तन करने के लिए क्या होगा, उस पर बल लगाओगे तो वह वस्तु गति में आ जाएगी। या वस्तु गति अवस्था में है तो उसे विराम अवस्था में लाने के उस पर बल लगाओगे तो वह वस्तु गति अवस्था मतलब गति में है तो विराम में आ जाएगी, विराम अवस्था में तो गति में आ जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में उस पर हम बल लगाएं तो वह गति में आ ही जाए, या वस्तु गति अवस्था में उस पर बल लगाए तो वह विराम में आ जाए, ऐसा भी नहीं होता है। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल भी आपको पहले बताई थी बल में, कि दीवार पर बल लगाते हैं, धक्का लगाते हैं तो क्या दीवार गति अवस्था में आती है? या कोई कार या कोई ट्रक चल रहा है, उसे पीछे से खींच लो तो क्या खींचने पर उसे हम रोक सकते हैं? जबकि अगर साइकिल चल रही है तो पीछे से रोकने पर हम साइकिल को रोक सकते हैं। तो कोई भी वस्तु की अवस्था में यदि परिवर्तन करना है तो उस पर बल लगाना पड़ेगा। तो बल लगाकर हम वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जड़त्व वस्तु का ऐसा गुण होता है कि जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, यानी अगर उसकी हम अवस्था में परिवर्तन करेंगे तो जड़त्व के गुण के कारण वह वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मतलब उस पर विचार नहीं किया लेकिन सब लोगों ने उसे मतलब महसूस किया है और देखा भी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम बस में चल रहे होते हैं, कोई बस चल रही है और उस बस में अगर हम बैठे हों और अचानक से वह बस रुक जाए, अचानक से ब्रेक लग जाए और बस रुक जाए, तो हम देखते हैं कि जो भी यात्री सब बैठे हैं वो सब आगे की ओर एकदम से झुक जाते हैं। या देखा होगा कि बस में हम बैठे हैं, बस रुकी है, अचानक से एकदम से चलने लगे, तो जितने यात्री बैठे होते हैं वो सारे पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये सब जड़त्व ही तो है। होता क्या है कि कोई भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करना है तो उस पर बल लगाना पड़ेगा। जब तक बल नहीं लगाओगे जब तक वस्तु की अवस्था नहीं बदलेगी। तो क्या होता है कि बस में जैसे बस चल रही है, बस जब चल रही है तो बस पे तो मतलब बस पे तो बल लग रहा है तो बस गति अवस्था में। बस के अंदर जो यात्री बैठे हैं वो भी गति अवस्था में, क्योंकि हमने दिखाया है जब हम काफी समय तक बस में या ट्रेन में सफर करते रहे और जब घर पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बस में ही चल रहे हैं, ट्रेन में ही चल रहे हैं, तो हम उसी अवस्था में आ जाते हैं। तो बस चल रही है तो बस तो गति अवस्था में है ही, लेकिन उसके अंदर जो यात्री बैठे हैं वो सारे यात्री भी गति अवस्था में है। अब कोई वस्तु की अगर अवस्था में परिवर्तन करना है तो उस पर बल लगाना पड़ेगा। तो बस पर ब्रेक लगाया, बस पे बल लगाया, बस रुक जाती है। लेकिन क्या यात्रियों को रोकने के लिए यात्री पर बल लगा? बस के संपर्क में हमारे पैर थे, उन पे तो बल लग गया, तो हमारे पैर तो मतलब जो तल था मतलब वो तो संपर्क में आ गया, धड़ हमारा। लेकिन ऊपरी सिरे पर तो कोई बल नहीं लगा, तो वो क्या सोच रहा है कि अभी हम गति अवस्था में ही हैं, अभी हम चलते ही चले जा रहे हैं। तो बस तो रुक जाती है लेकिन यात्रियों पर कोई बल नहीं लगा, तो यात्री सोचते हैं हम आगे की ओर ही चल रहे हैं, तो एकदम से धक्का लगता है, जब जाके उन्हें पता चलता है कि बल लगाया है, नहीं हमें रुकना है। ऐसे क्या होता है कि बस रुकी है तो बस विराम अवस्था में है, उसके अंदर बहुत सारे यात्री बैठे हैं, वो सब भी रुके हैं, वो भी विराम अवस्था में है। अब बस पे बल लगाया, बस गति अवस्था में आ गई। लेकिन बस के अंदर जो यात्री बैठे थे क्या उन पर कोई बल लगा? उन पर तो कोई बल नहीं लगा। इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि अभी तो हम विराम अवस्था में, मतलब जो बस की तली है, बस की जो जमीन है उसके संपर्क में हमारे पैर हैं, उन पर तो बल लग जाएगा तो वो तो हमारी गति अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन ऊपरी धड़ जो है वो अभी भी सोच रहा है कि हम विराम अवस्था में हैं, वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहा है, तो वो गति अवस्था में नहीं आ पाता है। और वह अचानक से क्या होता है, विराम अवस्था में ही रहता है, तो बस तो आगे की ओर चली जाती है लेकिन यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। और भी एग्जाम्पल है इसके, जैसे हमने देखा होगा कोई बस वगैरह जब कोई कहीं पे मोड़ पे मुड़ती है, या कोई साइकिल चलाने वाला व्यक्ति साइकिल को मोड़ पर मुड़ता है, तो साइकिल तो ऐसे मुड़ेगी लेकिन उसके अंदर जो मतलब साइकिल जो चला रहा है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। या बस को देखा होगा, बस अगर कोई मोड़ पर मोड़ो तो बस तो ऐसे मुड़ेगी लेकिन उसके अंदर जो यात्री बैठे होंगे वो इस साइड चले जाएंगे। यही जड़त्व के कारण ही होगा, क्योंकि बस को मोड़ने के लिए, बस पर हमने यहाँ को ओर मोड़ने के लिए उस पर बल लगा दिया, लेकिन उसके अंदर जो मतलब उसके अंदर जो यात्री बैठे हैं क्या उन पर बल लगाया? उन पर कोई बल नहीं लगाया। इसीलिए वो अपनी जगह पर ही सोचते हैं कि हम अपनी जगह पर ही हैं, तो उसके साथ ना जाकर बाहर की ओर चले जाते हैं। देखा होगा कि कंबल वगैरह होते हैं, देखा होगा कि जब उस पर धूल उल के कण होते हैं तो उन्हें हम डंडे से पीटते हैं। डंडे से जब पीटते हैं तो देखते हैं कि धूल के कण जो होते हैं वो सारे बाहर गिर जाते हैं। ये भी सब जड़त्व का यही कारण है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए हैं, आप उससे पढ़कर उन्हें समझ सकते हैं। तो जड़त्व तो समझ में आया होगा कि जड़त्व वस्तु का वह गुण होता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है।
जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व, जैसे बस रुकी है, अचानक से चलने लगे, यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। गति का जड़त्व, बस चल रही हो, अचानक से रुक जाए तो सभी यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। दिशा का जड़त्व, यदि क्या होता है कि कोई बस या कोई साइकिल सवार या और भी कोई वस्तु जब कोई वृत्ति पथ पर मुड़ती है तो वृत्ति पथ पर मुड़ने से बस या कोई साइकिल सवार मतलब साइकिल चल रही है वो तो उसी दिशा में मुड़ जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो यात्री हैं वो सारे बाहर की ओर चले जाते हैं। कंबल को डंडे से पीटते हैं, धूल के कण बाहर गिर जाते हैं, विराम का जड़त्व ही है। काफी सारे एग्जाम्पल होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल आप लोग अपनी बुक से पढ़कर समझ सकते हैं।